अरे रामू, तुम्हें हमेशा लेने की जल्दी पड़ी रहती है। मैंने बोला ना, अपने मालिक को पहले जाने दो, तब मैं देती हूँ तुम्हें। अरे मेम साहब, आप हमेशा यही कहती हो दूंगी दूंगी, लेकिन आप देती कहाँ हो टाइम पे। ठीक है, मैं दे दूंगी, पहले अपने मालिक को जाने दो। अरे प्रियंका, मैं ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ। ठीक है, पहुंचकर कॉल कर देना। और हाँ, खाना भी समय पर खा लेना। हाँ हाँ बेबी, मैं खा लूंगा। और रामू, अपने मेम साहब का अच्छे से ध्यान रखना। अरे मालिक साहब, ये भी कोई बोलने की बात है। चलो अब मैं चलता हूँ। बाय, लव यू। बाय, लव यू टू। मेम साहब, अब तुम्हारे साथ चले गए, अब तो दे दीजिए ना। रामू, तुमको कितनी बार बोला है, जब तुम्हारे मालिक होते हैं तब मत मांगा करो। ठीक है, चलो आओ, देती हूँ रूम में। ठीक है मेम साहब, आइए। प्रियंका, अरे सौरभ, आप तो अभी गए थे, इतनी जल्दी वापस भी आ गए? मेरी बात छोड़ो। तुम्हें इस लोफर के साथ चक्कर चलाते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? सौरभ, क्या बोल रहे हो सब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने सब सुन लिया। तुम इसके साथ क्या लेने देने की बात कर रही थी। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा पति इतना बेवकूफ है कि तुम्हारी इन हरकतों को पकड़ नहीं पाएगा? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और पर डे मैं हजारों लोगों से मिलता हूँ और मुझे पता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। तो क्या मैं अपनी बीवी के मन की बात नहीं जान पाऊंगा कि वो अपने घर के नौकर के साथ मिलकर क्या खेल खेल रही है? अरे मालिक साहब, ये क्या बोले जा रहे हो आप? हमने मालकिन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। तू तो चुप ही रह। तो कौड़ी के नौकर, तेरे बाप का रोता हुआ चेहरा देख के तुझे रख लिया, वरना तेरे औकात भी नहीं हमारे साथ खड़े होने की। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतनी गिरी हरकत करेगा। और अब मैं तुझ जैसे गहरों पे क्या ब्लेम करूं जब अपना सिक्का ही खोटा है। एक काम करो, तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। ठीक है, आप यही चाहते हैं ना? तो मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है, मैं भी जा रही हूँ। मगर जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो कि रामू के साथ मैं क्या लेने देने की बात कर रही थी। मेम साहब, गांव में पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो इस बार पगार थोड़ा ज्यादा मिल जाता तो। ठीक है, अपने मालिक को जाने दो, फिर देती हूँ तुम्हें सैलरी। ठीक है जी ठीक है मालकिन। तो ये बात थी। मुझे माफ कर दो प्रियंका, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोच लिया। माफी? किस बात की माफी सौरभ? इस बेचारे नौकर को 2 कौड़ी का कहकर उसकी औकात बताने के लिए, या फिर अपनी बीवी को कैरेक्टरलेस बोलने के लिए? प्लीज प्रियंका, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन तुम ना एक अच्छे पति कभी नहीं बन सकते। इसलिए मैं ये घर छोड़कर ही जा रही हूँ। गुड बाय मिस्टर सौरभ। रामू, तू मेरी बात सुन ले। माफ कीजिएगा मालिक, आज तक हमसे जो भी भूल चुकी होगी। हम तो आपको भगवान मानते थे, लेकिन आपने एक पल में हमें 2 कौड़ी का नौकर बता दिया। यहाँ तक कि आपने ये भी नहीं सोचा कि जिस मालकिन को हम अपनी माँ का दर्जा देते थे, उसी के साथ आपने हमारा चक्कर चलवा दिया। आप ये चाहते थे ना कि हम दोनों घर से निकल जाए। मालकिन तो चली गई, अब बारी हमारी है। हम जा रहे इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के। ख्याल रखिएगा आप इस बड़े से घर का। और